जबकि पैरामिलिट्री फोर्स में 1,09,000 पोस्ट खाली है। 1,09,000 पोस्ट खाली है। हम 55,000 मेडिकल फिट युवा मांग करते हैं सरकार से कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते तो हमें इच्छा मृत्यु भी दे दीजिए। अगर तो डिप्रेशन में चला गया तो उसके बाद मैं सुसाइड पे अटेम्प्ट कर दी। 10 दिन तक मैं कोमा में आईसीयू में रहा। 10 दिन तक। नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूं और मैं आज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हूं। 2018 एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, इन्होंने जो रिटन टेस्ट पास किया है, फिजिकल टेस्ट पास किया हुआ है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स 2018 मतलब 2017 से इन्होंने तैयारी शुरू की है। और आज क्या इस देश की दुविधा है, आप देख सकते हो। एक तरफ देश का रक्षक ऑन यूनिफॉर्म और दूसरे तरफ एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 अपना हक, अपना ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आज सड़कों पे बैठे हैं। ये है हमारा भारत देश का दुविधा। क्या आज आम जनता, सरकार ऑन ड्यूटी, इन यूनिफॉर्म, जो सब साइडलाइन हो रहे हैं आज अभी, इनका रक्षा, इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने के लिए खड़े हैं या फिर इनको यहाँ से ना आंदोलन करने का, यहाँ से भगाने का रास्ता बना रहे? तो फिर आप आम जनता सोचिए, आप कैसे सुरक्षित रहेंगे अपने घरों पर जब 2018 के स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर आज दिन तक नहीं मिली है? तो 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये क्या खेल हो रहा है देश के साथ, देश के जनता के साथ? वोट बैंक है। ये भी जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं, ये भी वोट बैंक है। फर्क इतना है, यूनिफॉर्म एंड नो यूनिफॉर्म। क्या इनका फाइट जायज है? मैं चाहती हूँ आप सारे जन, आप सारे जनता इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि आज अगर आप लोग ने इनका साथ नहीं दिया तो कल आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कीजिए। सुरक्षित रहना है तो आज इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। और आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि मैंने जब बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू किया है, उसमें कहा गया है, एक लड़की ने कहा अगर सरकार हमें ज्वाइनिंग लेटर देती है बहुत बढ़िया, और अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे तो हमें अर्थी दे दो। तो ये आज आम जनता मैं वापस कह रही हूँ, सरकार को डिसाइड करना है, इनको ज्वाइनिंग लेटर या इनको अर्थी पे अपना घर भेजा जाएगा। चलिए, आप यहाँ पर कैंडिडेट्स खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेघा डहरवाल, बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट हूँ। 2018 एसएससी जीडी की भर्ती को चलते हुए 4 साल हो गई, प्रक्रिया को चलते हुए, लेकिन आज तक युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। और अभी 2021 की नई वैकेंसी निकाली गई 25,000। इतनी जनसंख्या वाले देश में मात्र युवाओं के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में मात्र 25,000 वैकेंसी निकाली गई, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स में 1,09,000 पोस्ट खाली है। 1,09,000 पोस्ट खाली है। लाखों पोस्ट, इससे भी ज्यादा आंकड़े हैं मैम, क्योंकि अभी कई लोगों ने स्वेच्छा से इस्तीफा भी दिए हैं। ये तो पहले का आंकड़ा है जब संसद भवन में नित्यानंद राय जी ने बताए थे। अभी और पोस्ट खाली है। लाखों पोस्ट खाली होने के बाद भी हम युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया जा रहा है। हम 55,000 मेडिकल फिट युवा मांग करते हैं सरकार से कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते तो हमें इच्छा मृत्यु भी दे दीजिए, अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते तो। और जो भी अभी घर पर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर वर्दी चाहिए तो आप भी घर से निकलिए और दिल्ली हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे आके हमारे साथ मेहनत करिए और आंदोलन में शामिल होइए। जय हिंद, जय भारत।
ये आपने क्या लिखा है? जिला बालाघाट नक्सल नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आई हुई है। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? मैं रुद्रा उड़ीसा से हूँ। मैं 2018 का एसएसजीडी मेडिकल फिट हूँ, फिर भी हम लोग को आज तक नौकरी भी नहीं मिला। रुद्रा मतलब आप ही वही कैंडिडेट हो जो मुझे फोन किए थे? जी मैम। मैम मुझे यहाँ आपको देखकर बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ पर पहुंचे। मैम आज नहीं, जब पहले हम लोग का डिसाइड किया गया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में जंतर मंतर में, 2000 फरवरी 12 से हम लोग दिल्ली में हैं। और मैम ये जो नौकरी था, जो एसएससीजीडी का, ये नौकरी को लेकर हम बहुत उम्मीद रखे थे, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ और घर में 5-5 बहनें हैं। और उसके बाद हमने ग्रेजुएट भी किया, तो एग्ज़ाम भी दी, उसका सीबीटी भी हुआ, फिर हमारा फिजिकल भी हुआ, मेडिकल हुआ। लेकिन जब फाइनल मेरिट निकला, उसमें हमारा ज्वाइनिंग के लिए जो नौकरी के लिए जो मेरिट में लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं था। तो ऐसा हुआ मैम कि जैसे 50-50 हो गया, हमारा भी ऐसे 50-50 हो गया। लेकिन ये जो एग्ज़ाम था मैम, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फौज में जाते हैं, ज़्यादातर हमारा किसान फैमिली से जाते हैं, नहीं तो फिर हमारा जो मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं। आप देखिए, कोई मिनिस्टर का बेटा होगा, कोई डॉक्टर का बेटा होगा, अब कोई राजनेता का बेटा होगा, कोई नहीं जाएगा ये देश के लिए सेवा करने के लिए। ज़्यादातर हम लोग ही जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। ये बात सही है। एक तरफ किसान जो धरती से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरे तरफ देश का सुरक्षा करने के लिए ही किसान का बेटा ही है। दोनों मिट्टी से ही, इसी मिट्टी से है, लेकिन फिर भी इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैम इतना नहीं कि हम लोग जब पहले दिल्ली आए, प्रोटेस्ट किए जंतर मंतर में, पहले तो लाठीचार्ज भी हुआ था हमारे ऊपर, और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक महीने तक मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन मैम जब दिल्ली से हम लोग को जाना पड़ा, घर लॉकडाउन लग गया, दिल्ली गए, तो गांव का माहौल उतना, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं, उनका दिमाग की जो सोच होते हैं बहुत छोटे ही होते हैं। ये लोग सोचे कि भाई तुम लोग को नौकरी नहीं मिला, तुम लोग जाके क्या झंडा उखाड़ लिए, ऐसे बहुत कुछ बात कर रहे। और घर में बहुत इतना कि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो ऐसे भी ये 3 साल हो गया। 2018 से हम लोग एग्जाम दे के 3 साल हो गए, ओवर एज भी हो गए, और कोई एग्जाम भी हम लोग बैठ नहीं सकते देने के लिए। बल्कि जब भी अभी पोस्ट वैकेंसी है, हमारा माननीय जो नित्यानंद जी ने संसद में बताया कि 1,11,000 पोस्ट वैकेंसी है, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जाता है? और जबकि ऐसा हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का, इस एग्ज़ाम में 4-4 बार कट ऑफ लगा गया है। एक सीबीटी में लगाया है, फिर एक बार मेडिकल में लगाया है, फिर एडिशनल कैंडिडेट में लगाया हुआ है, और फाइनल रिजल्ट भी लगाया हुआ है। इसी दौरान ये जो जो एग्ज़ाम 1 साल में ख़त्म होना चाहिए, ये एग्ज़ाम 3 साल लगा दी। 2018 से 2021 हो गया, और ये जो प्रोटेस्ट हम लोग 6 महीने से दिल्ली में है, लगातार इधर उधर भटक रहे, और लाठीचार्ज हुआ, जेल भी गए, सब कुछ हम लोग सह लिए। जब 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 यहाँ से हम लोग गए, तो घर में हम लोग थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गए, मैं डिप्रेशन में भी चला गया, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इतना बड़ा फैमिली है। तो मैम ऐसा हुआ कि मैंने भी कोई गलत फैसला ले लिया, जैसे कि मुझे देश की सेवा करने के लिए मैं चाह रहा था कि देश के लिए कुर्बान, अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए मैं रेडी था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब घर में दिल्ली आए, प्रोटेस्ट किए, बहुत कुछ किया, बहुत पीएम से आरंभ शुरू करके हम लोग एचएमओ सब जगह, लेकिन कहाँ से हम लोग को कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला। कोर्ट में केस भी लगाया, अपनी स्टेट का हाई कोर्ट में भी केस लगाया। जब केस भी लगाया, 2 बार हियरिंग भी हो चुका है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। खारज नहीं, एसएससी ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, 2 बार ऐसा हो चुका है। तो डिप्रेशन में चला गया, तो उसके बाद मैं सुसाइड भी अटेम्प्ट कर दी। 10 दिन तक मैं कोमा में आईसीयू में रहा, 10 दिन तक। 10 दिन के बाद तो जैसे मेरा होश आया 10 दिन के बाद, ऐसे हॉस्पिटलाइज्ड में हुआ था। शायद मेरे ग्रुप में थोड़ा बहुत जो लोग लीडिंग कर रहे थे, उनको पता था कि रुद्रा का हालत बहुत खराब है, और कोई उम्मीद भी नहीं था मैं बचने वाला हूँ, क्योंकि मैंने गलत कदम भी लिया था। मुझे पता है मैंने गलत कदम ली है, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्यों हमको इतना दुखता है कि हम लोग पढ़ाई किए, ग्रेजुएट हुए, लेकिन उसके बाद हमको नौकरी नहीं मिल रही। इधर मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भरशील, पकौड़े की दुकान देके हम लोग क्या, तो फिर हम लोग पढ़ाई क्यों की? हम तो ऐसे भी कोई बिना पढ़ाई भी कोई आके पकौड़े की दुकान दे सकता है, तो फिर हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? हम लोग भी वही पकड़ के दुकान लगा लेंगे, ठेला लगा लेंगे।
लेके लेते हैं वो ठेले दुकान पे लेके लेते हैं कि ग्रेजुएट वाला ठेला में ग्रेजुएट वाला पकौड़ा पकौड़ा दुकान ऐसे ही लगा लेते तो शायद मोदी जी को ये अच्छा लगेगा। ये तो जो भी हो रहा है आज सबसे जो अब देखिए अब सबसे समस्या है कि बेरोजगारी। आप इधर देखिए जहाँ भी आप जाइए सब जगह देखिए प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो ऐसे होने से हम लोग को नौकरी भी नहीं मिले और जो भी मेरा प्राइवेट लेकिन में आज मुझे पूछना है, आज आप लोग इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, अभी ये जो हम फिर ऐसे मोबाइल से हम लोग कनेक्ट हुए, फिर अभी जितने भी बंदे हैं बाकी अभी रास्ते में हैं, कोई ट्रेन में कोई बस में आ रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ से 2000 किलोमीटर होता है, कोई 3000 कोई 500 किलोमीटर से हमको बहुत दूर से आना पड़ता है। तो हम इधर आते हैं दिल्ली पुलिस में, हमको वो अधिकारियों ने बताते हैं कि आप लोग जाइए मेमोरेंडम डालते हैं, एक बार नहीं 10-10 बार हम लोग ने मेमोरेंडम डाल दिए। तो आप बता लीजिए कि जैसे ये लोग हमको बोलते हैं कि आप लोग मेमोरेंडम डाल दिए, आपका बात हम बता देते, क्या वो लोग हमारे लिए ये भी कर नहीं सकते, डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं? जब एसएससी ऑफिस में हमने एसएससी ऑफिस के सामने भी प्रोटेस्ट किया था, हम लोग को बुलाया गया, अंदर बुलाया गया, चार जन आईपीएस ऑफिसर बैठे थे, जो मीटिंग भी हुआ तो हमने जो भी क्वेश्चन उनको किया उन लोगों ने हमको वो जो उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाए। फिर 25 मिनट के बाद हम लोग को उठाया गया जबरदस्ती कि हमने बहुत टाइम आप लोग को दे दी। तो फिर क्यों ये जो स्कूल होता है जो इंस्टीट्यूट होता है आप क्यों मनाते हैं? जबकि आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, तो ठीक है आत्मनिर्भर हम बनेंगे, पकौड़े बेच के बनेंगे, तो आप लोग क्यों स्कूल खोलते हैं, क्यों इंस्टीट्यूट खोलते हैं पढ़ाई करने के लिए? तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, और जितने भी भाई बेरोजगारी अभी चल रही है और जो भी भाई घर में बैठे हैं एसएससी वाले जो नहीं आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ ये लड़ाई हम लोग 6 महीने से लड़ाई लड़ते रहे। और अब देखिए मैं हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी आज भी जब प्रोटेस्ट हो रहा है फिर भी मुझे आना पड़ा, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं दिल्ली आया लड़ाई लड़ने के लिए। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ भाई इतना कुछ होने के बाद भी देखिए ये सिर्फ मेरा नहीं आप लोग का भी मुद्दा है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बीरू विशाल और जो सत्यजीत प्रदीप हम कुछ नहीं कर सकते, आप सबका सपोर्ट हमको चाहिए। जितने बंदे आप इतने बंदे देख रहे हैं, आप शायद 5000 तो हमको हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग आराम से बैठ रहते हैं। और देखिए एमसीडी ऑफिस में हमने भी परमिशन के लिए सब कुछ आप ले गए थे, वो भी खत्म हो गया, नहीं देते बहुत बताते हैं हम लोग आपको परमिशन देंगे, 10-15 दिन तक हमको बैठा देते हैं लेकिन परमिशन नहीं देते, ऐसा ही होता है बार बार। आज इन्होंने अपने दम पर यहाँ पर आकर आंदोलन कर रहे हैं और इन्होंने बहुत कोशिश की है परमिशन के लिए, लेकिन इनको परमिशन अभी तक दिया नहीं गया है। क्या करें, किसान के बच्चे हैं, गरीब के परिवार के बच्चे हैं, हर इंसान जो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हो बैठे हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन ना परमिशन ना मिलने के कारण अगर सरकार इनको पूरे फोर्स लगा दिए हैं इनके पीछे, क्या इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते हैं? अब सरकार के ऊपर एक प्रश्न है कि क्या इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा या इनको घर अर्थी पे भेजा जाएगा, ये डिसाइड सरकार को करनी है। मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।